हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपका चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन के बारे में। हैबिटेट लॉस, अब ये था कि ये जो हमने चारों टाइप्स पढ़े थे कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी जो है उसका लॉस हो रहा है, ये उसके रीजन से। सबसे पहले हैबिटेट लॉस, एक हैबिटेट जो है पर्टिकुलर जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लाइव रहते हैं, उसे कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, कुछ फैक्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए जब पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या फ्रेगमेंटेशन, उस हैबिटेट के किसी पार्ट को, थोड़े से पार्ट को कोई बिल्डिंग बनाने के लिए या कुछ अदर यूजेस के लिए उस हैबिटेट को छोटा कर दिया जाता है, वो आता है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन के अंदर। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर ह्यूमन यूजेस की वजह से जो स्पीशीज जो है वो डेड हो रही है, वो आएगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में जो स्पीशीज वहाँ नहीं लाइव करती, अचानक से उसकी एंट्री हो जाए और उसकी वजह से वहाँ लाइव करने वाली जो स्पीशीज है उसे हार्म हो, तो वो एलियन स्पीशीज इन्वेजन के अंदर आएगा। को एक्सटेंशन, जैसे प्रीडेटर और प्रे का होता है कि अगर प्रीडेटर स्पीशीज की डेथ हो जाएगी तो प्रे जो उस पर डिपेंडेंट है, ये प्रे स्पीशीज जो है उसकी भी डेथ हो जाएगी। पैरासाइट और होस्ट, पैरासाइट की अगर डेथ हो जाएगी या होस्ट की अगर डेथ हो जाएगी, पैरासाइट की अगर डेथ हो तो होस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर होस्ट की डेथ हो जाएगी तो उस पर पैरासिटिक जो स्पीशीज है उसकी भी डेथ हो जाएगी, तो उसे कहा जाता है को एक्सटेंशन। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना नेसेसरी है और हम किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। ये 3 टॉपिक हमारी आज की क्लास में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity is one of the important tools for sustainable development. The enormous value of biodiversity due to their commercial, medical, genetic, aesthetic and ecological importance emphasizes the need to conserve biodiversity. क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है लाइफ को नॉर्मल करने के लिए या अदर स्पीशीज के डेवलपमेंट के लिए। तो इसी वजह से क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी की हर तरह से वैल्यू है, कॉमर्शियली, मेडिकली, जेनेटिक, एस्थेटिक और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, तो उसी वजह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना ज़रूरी है। बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन इज डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ बायोस्फीयर so that it will yield the greatest sustainable benefit to present generation while maintaining its potential to meet the needs of future generation. कंजर्वेशन क्या है? मैनेजमेंट है बायोस्फीयर का, जिससे कि वो अच्छी यील्ड दे सके प्रेजेंट जनरेशन को, प्रोडक्शन अच्छा कर सके, सारे जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके ऑर्गेनिज्म अच्छे से डेवलप हो सके, और इस कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन से जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी हम जितने भी रिसोर्सेज है उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अगर वाटर का केस ले लो, अगर अभी हम वाटर को बहुत ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए वाटर रिसोर्सेज में वाटर का अमाउंट बहुत ही कम रह जाएगा और वो लोग फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा फिर वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे ईजीली, तो उनमें कंपटीशन फिर वाटर के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से अगर हम किसी भी चीज़ को कंजर्व करें, जैसे वाटर कंजर्वेशन, अगर हम वाटर को कंजर्व करेंगे तो वो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए सेफ रहेगा। ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन है कि आगे डेवलपमेंट को, एनवायरनमेंट को सस्टेन रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है। वाई कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना ज़रूरी है? एज वी ऑल नो by now, biodiversity is essential for maintaining the ecological function, including stabilizing of water cycle, maintenance and replenishment of soil fertility, pollination, cross-fertilization of crops, other vegetation, protection against soil erosion, stability of food producing and other ecosystem। इन सब चीज़ों के लिए बायोडाइवर्सिटी क्या है? एक इम्पॉर्टेंट टूल है, असेंशियल है। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ असेंशियल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी टू प्रिजर्व द कंटिन्यूटी ऑफ फूड चेन। फूड चेन को बनाए रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन किस तरह से हो सकता है? तो इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू यानी एक प्रोटेक्टेड एरिया में किस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, और एक्स सिटू मतलब हम कोई उसमें एक पर्टिकुलर बाउंड्री वाला एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया नेसेसरी नहीं है।
तो सबसे पहले हम इन सिटू वाला देख रहे हैं प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे कि नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़, किसी ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर स्पीशीज़ को अच्छी केयर करके उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो नेशनल पार्क की कैटेगरी में। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आप जानते हो, नेशनल पार्क एक पर्टिकुलर एरिया होता है फिक्स। बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क का ही बड़ा रूप होता है जिसमें पर्टिकुलर कोई बाउंड्री नहीं होती। नेशनल पार्क के अंदर एक बाउंड्री होती है, ऑर्गेनिज्म जो है या एनिमल जो है उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत लंबा चौड़ा एरिया होता है, उसमें एनिमल कहीं भी मूव कर सकता है। सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में आपने सुना होगा, इसमें भी कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होगी। बायोस्फीयर रिजर्व में आता है टेरेस्ट्रियल और मैराइन। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाला हैबिटेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, और मैराइन हम वाटर वाले के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक्सिटू में आएगा सीड बैंक। सीड बैंक में होता है कि जो प्लांट की बहुत अच्छी वैरायटी वाली स्पीशीज है उनकी सीड्स को स्टोर करके रखा जाता है। कैरियो प्रिजर्वेशन में भी यही होता है कि जो सीड्स है उन्हें क्या किया जाता है, या सेल्स जो होती है प्लांट सेल्स, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। फील्ड जीन बैंक, पर्टिकुलर कोई जीन अगर किसी प्लांट के अंदर बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स वाला है तो उसे स्टोर करके रखना फील्ड जीन बैंक में होता है। स्कैड प्लांट, ऐसा प्लांट जो कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने की कैटेगरी पे है, उसको बचाना आएगा स्कैड प्लांट कैटेगरी में। होम गार्डन, हम होम गार्डन में भी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं अलग अलग टाइप के प्लांट्स को डेवलप करा करके। आर्बोरिटा और बॉटनिकल गार्डन दो चीज़ें हैं। आर्बोरिटा ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको सिर्फ ट्रीज मिलेंगे, और बॉटनिकल गार्डन ऐसा प्लेस है जहाँ आपको हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, हर तरह के प्लांट भी मिलेंगे, ट्री भी मिलेंगे। लेकिन आर्बोरिटा में आपको ऐसा प्लेस जहाँ पर सिर्फ ट्रीज को कंजर्व किया जाएगा, ट्रीज वाली प्लेस आर्बोरिटा की कैटेगरी में आएगी। जूलॉजिकल पार्क, जहाँ आपको एनिमल मिलेंगे। जू आप जानते हैं, जूलॉजिकल पार्क मतलब जू। एक्वेरिया आप जानते हैं, एक्वेरियम जहाँ पे फिशेस को या एक्वेटिक स्पीशीज को कंजर्व करके रखा जाएगा। तो ये था आपका पूरा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब मेनली हमें इन सिटू और एक्स सिटू के बारे में पढ़ना है। वी शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। अब पहले बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए क्या क्या रीजंस है वो पढ़ना है। वी शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रीजन। फर्स्ट है नैरोली यूटिलिटेरियन, ह्यूमन ऑब्टेन काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द नेचर। ये रीजन है कि क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना नेसेसरी है। तो तीन टाइप्स है उसके, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एथिकल रीजन। तो नैरोली यूटिलिटेरियन में क्या क्या है, ह्यूमन ऑब्टेन काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिकल बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर लाइक फूड, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटीरियल, medicinal plants, industrial products with increasing resources put into bio-prospecting nation endowed with rich biodiversity can expect to reap enormous benefits. Narrowly utilitarian के अंदर क्या आएगा कि ह्यूमन जो है वो नेचर के ऊपर फूड के लिए, फायरवुड के लिए, फाइबर्स के लिए, बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है। तो बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व करके ह्यूमन के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं उनको उनकी अच्छी प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में क्या है, बायोडाइवर्सिटी प्ले अ मेजर रोल इन इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब नैरोली में छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को देखा जा रहा है, जैसे फूड हो गया, वुड हो गया, फाइबर हो गया, मटीरियल हो गया, मेडिसिन हो गई। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में क्या कर रहे हैं कि बड़े लेवल पे सारी चीज़ें देखी जा रही है, जैसे पूरे एनवायरनमेंट की जो ऑक्सीजन को काउंट किया जा रहा है कि ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे तभी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल भी क्या रहेगा, स्टेबल। फोटोसिंथेसिस यानी ग्रैंड लेवल पे हो रहा है, पॉलिनेशन भी सब ग्रैंड लेवल पे हो रहा है, इसमें ब्रॉड सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें भी ईजिली अवेलेबल होगी। Ethical, for conserving biodiversity related to what we own the million of plants, animals and microbe species with whom we share this planet। मतलब अगर हमें प्लेनेट को बचाना है, हम इन सारे एनिमल्स और प्लांट्स के साथ में ये प्लेनेट शेयर करते हैं हमारा अर्थ, तो एथिकली वो नेसेसरी है उन्हें बचाना, क्योंकि वो एक तरह से अर्थ को अगर हम एक फैमिली माने तो वो सब भी हमारी ही फैमिली का एक पार्ट है। तो एथिकली हमें उन्हें कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। Every species has an intrinsic value, although it may not be current or any economic value to us। हर एक स्पीशीज का एक वैल्यू होता है, भले वो इकोनॉमिकली हो या ना हो, या वो अभी
वैल्यूएबल हो या ना हो, लेकिन हर एक स्पीशीज की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, एक वैल्यू होती है। इट्स आर मॉरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेलबींग एंड पास ऑन आर बायोलॉजिकल लीगेसी टू गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन, कि हम फ्यूचर जनरेशन को भी इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना सिखाएं, और ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम बायोडाइवर्सिटी यानी जितने भी एलिमेंट प्लांट की स्पीशीज है उनको कंजर्व करें, उन्हें बचाएं, उन्हें एक्सटिंक्ट होने से रोकें। वेज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, दो पढ़ने थे इसमें हमें मेनली, इन सिटू और एक्स सिटू। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इन सिटू। द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल बाय कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द होल सिस्टम इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन। The process in which endangered and threatened animals are saved by taking urgent measures is called ex situ conservation. In situ conservation क्या है in situ में, कि हम हर एक लेवल पे कंजर्व करेंगे डाइवर्सिटी को, होल इकोसिस्टम को। और इन एक्स सिटू में क्या है कि हम सिर्फ एंडेंजर्ड और थ्रेटन एनिमल्स जिनकी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने जा रही है, हम सिर्फ उन्हें कंजर्व करेंगे। Biodiversity hotspot are the region with very high levels of species richness and high degree of endemism. Biodiversity hotspot ऐसे रीजन हैं जहाँ स्पीशीज वैरायटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहती है और डेवलपमेंट भी, रिसोर्सेज भी वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। 3 हॉटस्पॉट्स है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बुर्मा एंड हिमालय कवर हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन। मेन 3 हॉटस्पॉट्स है। बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरीज। इंडिया नाउ हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क और 40 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्कैट ग्रुप्स आर the forest in which tract of the forest were set aside and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection. Example खासी, जेंटिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। ये ऐसे फॉरेस्ट के ट्रैक्ट है जहाँ पर कि स्पीशीज रहती हैं, सर्वाइव करती हैं, वो उनके लिए ये क्या है, हैबिटाट। तो ये पूरे हिल्स, ये जेंटिया और खासी हिल्स है मेघालय में, अरावली हिल्स है राजस्थान की, ये सारी वो हिल्स है जहाँ मेनली जो है स्पीशीज लाइव रहती है। नेक्स्ट है इन एक्स सिटू कंजर्वेशन। थ्रेटन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटाट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड और गिवन स्पेशल केयर। जैसे कि जनरली हम किसी डॉग की अगर बात करें तो कोई डॉग जो बहुत बीमार है हमें मिलता है तो हमें उसे जूलॉजिकल पार्क तक पहुंचाना चाहिए जहां उसकी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ में केयर हो सके। जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये इनके एग्जाम्पल है। गैमेट और थ्रेटन स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड यूजिंग कैरियो प्रिजर्वेशन टेक्निक। एग कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड। इन सिटू कंजर्वेशन में ये भी आएगा कि अगर हमें लगता है कि कोई प्लांट स्पीशीज जो है वो थ्रेटन स्पीशीज है यानी एक्सटिंक्ट होने की कैटेगरी में आ रही है, तो हम उसके जो भी गैमेट्स है उन्हें फर्टाइल और वायबल कंडीशन में स्टोर करके रख सकते हैं कैरियो प्रिजर्वेशन टेक्निक के थ्रू, और उनका फर्टिलाइजेशन फिर टिश्यू फर्टिलाइजेशन इन विट्रो हो सकता है टेस्ट ट्यूब में, और फिर टिश्यू कल्चर मेथड के थ्रू हम उसे ग्रो करवा सकते हैं। तो ये हमने मेथड देखे हैं कि हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ अपना चैप्टर 15 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।